पिछली वीडियो में हमने अपनी रूटीन शेयर की, अपना इंट्रो दिया और कोर्सेज का एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया। आज की वीडियो से प्रॉपर लर्निंग स्टार्ट होगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिसेस को एक बिगिनर लेवल पर और साथ ही साथ एंड में एसक्यूएल की बेसिक्स पे भी बात करेंगे। ये वीडियो मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी, हेवी न्यूमेरिकल्स नहीं यूज करेंगे ताकि बेस स्ट्रांग हो जाए। सबसे पहला सवाल, मैट्रिसेस होता क्या है? मैट्रिसेस बेसिकली नंबर्स का एक अरेंजमेंट होता है रोज और कॉलम्स में, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें रोज कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें कॉलम्स कहते हैं। तो चलते हैं मैट्रिसेस की टाइप्स की तरफ। सबसे पहले आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होता है, जैसे 2x2 या 3x3। आज की वीडियो में हम ज़्यादा स्क्वायर मैट्रिसेस को फोकस करेंगे क्योंकि उसकी ही सबसे ज़्यादा टाइप्स होती है। तो अब चलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस की टाइप की तरफ। सबसे पहली टाइप मेरे पास होती है डायगोनल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके अलावा सारे एलिमेंट्स जो होंगे जीरो होंगे। सेकंड टाइप है मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स। ये बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स की एक सब टाइप है। इसमें वही सेम चीज होती है कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, लेकिन इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं। चाहे ये 4x4 मैट्रिक्स हो या 3x3 हो या 2x2 हो, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब सेम होंगे। तीसरी टाइप है मेरे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ये बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स की एक सब टाइप है। इसमें वही सेम चीज होती है कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होंगे, डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स वन होंगे, मतलब सेम भी होंगे, वन भी होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो भी होंगे। फोर्थ टाइप है मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है कि डायगोनल के साथ साथ जो ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा होता है ना, डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल, वो भी नॉन जीरो होते हैं, और डायगोनल के नीचे जो ट्रायंगल है वो वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे। सिमिलरली मेरे पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बिल्कुल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ऑपोजिट है। इसमें ऊपर वाला ट्रायंगल जो होता है जीरो होता है, डायगोनल के ऊपर वाला ट्रायंगल, और डायगोनल का जो नीचे वाला ट्रायंगल होता है वो होता है नॉन जीरो। तो अब चलते हैं हमारी छठी टाइप की तरफ, जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बेसिकली एक कंडीशन होती है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, उसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स बराबर हो। अच्छा, अब बात करते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है एक मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज बेसिकली रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करने को बोलते हैं, कि अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालूं तो इसका रो वन जो है वो कॉलम वन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो रो टू है मेरे पास वो हो जाएगा कॉलम टू में कन्वर्ट। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, जो इधर प्रूव नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें जो पहला रो है वो पहले कॉलम के बराबर है, और जो दूसरा रो है वो दूसरे कॉलम के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज इक्वल है। हमारी सेवेंथ टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिक्स टाइप से काफी सिमिलर है, लेकिन बस इसमें फर्क ये है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है 0 3 -3 0। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ये जो पहला पहला जो रो है वो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो दूसरा रो है वो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालूं तो नेगेटिव का मतलब होता है कि बस साइंस चेंज हो जाते हैं। तो जीरो ही रहेगा, 3 हो जाता है -3 अगर इसका नेगेटिव हो, -3 हो जाएगा +3 अगर इसका नेगेटिव हो, तो और जीरो जीरो एज इट इज रह जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसपोज था ओरिजिनल मैट्रिक्स का और जो नेगेटिव था ओरिजिनल मैट्रिक्स का, वो दोनों बराबर हुए। तो इससे हमारा प्रूव हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर है। हमारी एट टाइप है हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट बेसिकली एक स्पेशल नंबर होता है जिसका साइन फ्लिप्ड हो। जैसे अगर मैं इधर देखूं ये +i से -i हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट है। और कॉन्जुगेट सब स्पेशल नंबर्स पे लगता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसे √-1 का। अच्छा, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया 3 2 + i 2 -i और 5। सबसे पहले तो हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया, तो जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, जो फर्स्ट रो था। जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हमने क्या कर लिया, इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया। तो बेसिकली जो स्पेशल नंबर्स है ना उनका साइन फ्लिप हो गया, जैसे इधर -i से +i हो गया और इधर +i से -i हो गया। तो मेरे पास आ गया मैट्रिक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज 3 2 + i 2 - i और 5, जो कि है
ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर। तो ये प्रूव हो जाता है कि ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है I 2 -2 और -I। सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया, तो जो पहला रो था वो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गया, जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, और फिर इसके बाद हमने इसका कॉन्जुगेट कर लिया। कॉन्जुगेट पहले हम समझ चुके हैं क्या होता है। फिर इसके बाद मैंने इसको क्रॉस चेक किया कि जो इसका नेगेटिव है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है वो इसके बराबर आ रहा है नहीं। इस केस में बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। हमारी 10th टाइप है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में बेसिकली ये है कि जो ए का स्क्वायर है, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर है, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही बराबर हो। इधर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0। इधर अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए स्क्वायर जो है वो ए टाइम्स ए के बराबर होगा। अब आपको ये सारा देख के थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे मैट्रिसेस की, तब आपको ये काफी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स में ये है कि ए की पावर के जो है वो 0 के बराबर। अब इसमें ए की पावर के कोई भी इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव। अब इधर मेरे पास है मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 0 1 0 0। अब इधर सबसे पहले मैंने ए की पावर 2 कर दी, तो ए टाइम्स ए हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन हुई जो हम आगे जाके सीखेंगे। और फिर फाइनल आंसर जो आया वो हमारे पास आया 0 0 0 0। मतलब जो मैट्रिक्स हुआ वो नल हुआ और 0 के बराबर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि निलपोटेंट मैट्रिक्स हुआ ये, और के की जो वैल्यू है वो 2 हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में बस ये होता है कि जो ए का स्क्वायर है, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर है, वो आई के बराबर, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अब जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है 0 1 1 0, इसका जो स्क्वायर है वो भी 1 0 0 1 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन क्योंकि हमने मैट्रिक्स की अरिथमेटिक नहीं की, इसको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जब हम इसकी अरिथमेटिक करेंगे और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तब आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स में बेसिकली ये है कि ए की पावर के, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस ये शर्त है कि के जो है ये कोई इंटीजर हो जो 1 से बड़ा हो। वो ए की पावर के हो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर, ओरिजिनल मैट्रिक्स की पावर के हो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर। अब मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए 0 1 -1 0। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 0 -1। तो अगर मैं इसका दोबारा जैसे मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्यूब कर दूं, मेरे पास आ जाएगा 0 1 -1 0, जो कि है ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर। तो ये थी स्क्वायर मैट्रिसेस की 13 टाइप्स। अब सवाल ये है कि मैट्रिसेस पढ़ना ज़रूरी क्यों है। मैट्रिसेस का यूज़ होता है कंप्यूटर साइंस, ग्राफिक्स, डेटा हैंडलिंग, मशीन लर्निंग और इंजीनियरिंग, इसीलिए ये इसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनाता है जो पढ़ना ज़रूरी है। अब थोड़ी सी बात एसक्यूएल की भी कर लेते हैं, जो हम वीकेंड्स पर सीख रहे हैं। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल डेटाबेसेस के साथ काम करने के लिए यूज़ होता है। डेटाबेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक स्टोरेज फॉर्म है जिसमें मल्टीपल कंपनीज अपना डेटा स्टोर कर सकती है। एसक्यूएल के अंदर डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। अभी करंटली तो हम सिर्फ बेसिक्स पे ही फोकस कर रहे हैं, ताकि फाउंडेशन स्ट्रांग हो। क्वेरीज और कोडिंग हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स की एक मेजर टाइप देखी जो कि थी स्क्वायर मैट्रिक्स। साथ ही हमने एसक्यूएल का भी एक बेसिक ओवरव्यू डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में या तो हम मैट्रिक्स की रिमेनिंग टाइप्स को डिस्कस करेंगे या तो फिर हम मैट्रिक्स के बेसिक ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।